हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो अभी तक जैसा कि आपको पता है DSSB TGT मैथ्स के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड न्यू आपके लिए कुछ तैयार किया जा रहा है। तब तक के लिए मैंने सोचा आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि TGT मैथ्स में काम आने वाला है उसके क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आने वाली हूं अब डेली। तो अभी आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए। एंड अगर आपको लगता है डेली ही मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं तो इसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंड जो क्वेश्चन है आपको दोनों लैंग्वेजेस में देने के लिए मिल जाएंगे, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। तो पहले मैं जब आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी तो आपको हिंदी में दिखेगा, जस्ट आंसर बताने के थोड़ी देर बाद ही आपको वो इंग्लिश में शो हो जाएगा। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप दोनों ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्ले वे विधि अधिकतर होती है। प्ले वे विधि जो होती है वो किसके लिए होती है? विज्ञान आधारित होती है, या फिर रचनात्मक होती है, या फिर गतिविधि आधारित होती है, या फिर खेल आधारित होती है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर आपका क्या है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण की व्यवहारिकतावाद पद्धति का मूल सिद्धांत है। ऑप्शंस 4 हैं। ये आपका प्रयोग, आदर्शवादी, प्रोग्रामर या फिर वास्तविक। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा प्रयोग। तो प्रयोग ही क्या है? व्यवहारिकता पद्धति का मूल सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निर्धन गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले अधिकांश परिवार विद्यालय भेजने के लिए लड़के का चयन करते हैं और बालिका को क्या करते हैं? वो काम करने भेजा जाता है, या फिर लड़की के साथ विद्यालय भेजा जाता है, या फिर विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर काम और विद्यालय दोनों के लिए भेजा जाता है। तो ये तो आपको भी पता है कि जो निर्धन गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले अधिकांश परिवार हैं वो क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं और लड़कियां होते हैं उनके बीच भेदभाव करते हैं। लड़के को तो विद्यालय भेज दिया जाता है, ठीक है, तो और बाकी जो लड़कियां होती हैं उनको क्या करते हैं, वो काम करने के लिए भेज देते हैं। तो वहां लड़कियां काम ज्यादा करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, काम करने भेजा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड आपको जो ऑप्शन है वो रिड्यूस करने भी आनी चाहिए, यानी कि जो गलत है आंसर पहले आप उनको निकाल दीजिए। लड़के के साथ विद्यालय भेजा जाता है तो आपको भी पता है कि नहीं भेजते हैं, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अगर सी देखे, विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब उनके एंड डी है, काम और विद्यालय दोनों के लिए भेजा जाता है। अब अगर काम के लिए भेजा जाएगा और फिर साथ ही विद्यालय, तो विद्यालय की फीस नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करते हैं, लड़कियों को काम पर भेजा जाता है। तो इसी वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, काम करने भेजा जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जो शांति शिक्षा होती है उसमें क्या शामिल है? भारतीय संविधान से प्राप्त मूल्य, या फिर आत्म परावर्तन और भीतर की आवाज को सुनना, या फिर विविध सामाजिक परिवारों में भाषा का उपयोग, या फिर मानव अधिकारों के लिए सहयोगी कौशल और सम्मान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ये हो जाएगा आत्म परावर्तन और भीतर की आवाज को सुनना। यही क्या है, शांति शिक्षा में इसको सम्मिलित किया गया है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थियों को जानकारी देने के बजाय उन्हें जानकारी देने के लिए कहते हैं। तो ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा जो शिक्षक होते हैं शिक्षार्थी को जानकारी देने की बजाय उन्हें जानकारी देने के लिए कहते हैं? तो ये तकनीक कौन सी होती है? उत्तर प्राप्ति, या फिर प्रश्न प्रदर्शित करना, या फिर संदर्भ प्रश्न, या फिर पोमोडोरो। तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं इसमें हो जाएगा उत्तर प्राप्ति। इसी में क्या होता है, इसमें क्या जो शिक्षक होते हैं वो जानकारी नहीं देते, उसकी बजाय जो बच्चे होते हैं उनसे जानकारी ली जाती है। तो उत्तर प्राप्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवाद का नारा है?
प्रकृतिवाद का नारा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रकृति का पालन करना, या फिर नियमों का पालन करना, या फिर संसाधनों का पालन करना, या फिर विज्ञान का पालन करना। अब प्रकृतिवाद का नियम है तो आपको ही पता है इसमें क्या करते हैं, प्रकृति का जो पालन है उसको करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति का पालन करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन से हैं? यानी कि जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है इसके 3 घटक आपको बताने हैं, जिसमें क्या होता है, टीचर शामिल होता है और साथ ही स्टूडेंट होता है, उनकी एजुकेशन होती है। ये आपको भी अच्छे से पता है, इसमें 3 शामिल होते हैं। यानी कि टीचर होना चाहिए, मतलब पढ़ाने के लिए टीचर होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट होना चाहिए, साथ ही जिससे मतलब पढ़ना है उन्हें, यानी कि वो एजुकेशन सिस्टम, ये सब होना चाहिए। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें सही आंसर हो जाएगा शिक्षक, छात्र और शिक्षा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो छात्र, मित्र और शिक्षा। छात्र, मित्र और शिक्षा ठीक है, बट पढ़ाने वाला भी कोई चाहिए, इसलिए शिक्षक भी होना चाहिए। मित्र, शिक्षक और विषय, मित्र होगा, शिक्षक होंगे और ओनली विषय होगा तो इससे काम नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गहन व्यक्तियों का आईक्यू क्या है? जो गहन व्यक्ति होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको शो हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप वहां पे इसको रीड कर लीजिएगा। 90, 100, 25 या 70। तो जो गहन व्यक्ति होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? आपको बतानी है इनमें से कौन सी योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन है इसका उपयोग नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, या फिर यह सफलता या प्रवीणता के स्तर को मापता है जो निर्देशात्मक इकाई के अंत तक पहुंच गया है, या फिर यह छात्रों को उनके अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए अनुमति देता है, या फिर यह निरंतर मूल्यांकन है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को समाज के की ओर आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। किसकी ओर आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है? जनतंत्रीकरण, या फिर पश्चिमीकरण, या फिर औद्योगिकरण, या फिर धर्मनिरपेक्षीकरण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमीकरण, ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से इसका मतलब होता है कि जो पश्चिमी चीजों को अपनाता है। ठीक है, भारत अपनी अनूठी संस्कृति पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिकीकरण कर सकता है। ठीक है, जो पश्चिमी चीजें हैं उनको भी अपना सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाठ के अंत में किस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं और शिक्षक की सहायता करते हैं? जो पाठ के अंत में आपको भी पता है किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने पूरा पाठ पढ़ा है, ठीक है, उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से। अगर आप ऑप्शन देखें तो परिचयात्मक प्रश्न स्टार्टिंग में होते हैं, लास्ट में नहीं होते हैं। अगर देखें विकासात्मक प्रश्न, या फिर पुनरावृत्ति, या फिर परीक्षण प्रश्न। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो पुनरावृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें वो मदद करता है कि जो भी आपने पूरे पाठ में पढ़ा है वो आपको आया या नहीं आया। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसका निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है? प्रत्येक व्यक्ति के मनोभाव, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, व्यवहार पैटर्न, या फिर परिवार, धर्म, सहकर्मी, समूह शिक्षा, या फिर निर्भरता, रोगी संचारी, या फिर समाज, विशेष रूप से संस्कृति के विकास और रखरखाव में। अगर आप देखें तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही होगा, क्योंकि अगर जो लिंग है एक सामाजिक संरचना है और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? व्यक्ति के मनोभाव पे पड़ता है, उनकी भूमिका पे पड़ता है, साथ ही उनकी जिम्मेदारियां जो होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, और साथ ही व्यवहार पैटर्न। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है किस विशेषण का उपयोग पुरुषों का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो इसमें से क्या होती है उनकी विशेषता पुरुषों के लिए? संवेगात्मक, या फिर मिलनसार, या फिर स्वतंत्र, या फिर सज्जन। तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा उनके लिए क्या बोला जाता है? स्वतंत्र, क्योंकि वो हर काम करने में स्वतंत्र होते हैं, उनको इतनी स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं आपके।
अरस्तु ने विषयों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा दिया गया नहीं है। अरस्तु ने 3 मतलब जो विषय हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से होते हैं वो? सैद्धांतिक, व्यावहारिक एंड उत्पादक। अगर आप ऑप्शन में देखें तो इन तीनों से अलग जो आपको ऑप्शन नंबर 4 है संवादात्मक, ये इसका गलत हो जाएगा, यानी कि इनके विषय को मतलब विभाजित नहीं किया है वर्ग में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्न यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ आवश्यक तथ्य या जानकारी जानते हैं या नहीं। तो किस प्रकार के प्रश्न निर्धारित करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर क्लोज्ड क्वेश्चन या फिर तथ्यात्मक प्रश्न या फिर प्रश्न प्रदर्शित करना। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तथ्यात्मक प्रश्न, जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, बच्चों को ये देखा जाता है उनको जो पिछली चीजें हैं वो कितने अच्छी तरीके से ध्यान है, उनकी एक तरीके से मेमोरी को चेक किया जाता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है तथ्यात्मक प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये मैथ्स के थे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये मैथ्स के लिए थी, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स से रिलेटेड ही इसमें देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा अलग से देखने के लिए मिला है। तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका आंसर देख लेते हैं। तो उसका जो ऑप्शन नंबर सी था गतिविधि आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपके टोटल आज 15 क्वेश्चंस हुए हैं। डेली आपके इसी तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 15 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने आपके सही हुए हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो चाहिए, डेली क्लास चाहिए आपको, तो प्लीज इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और फिर मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाती रहूं। चलिए फिर आज के जो क्वेश्चन है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा।